नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो डॉक्टर डे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। गम मिले जितने खुशी का नाम दो, दर्द को ही जिंदगी का नाम दो। रो पड़े औरों के गम में जिसकी आंख, बस उसे ही आदमी का नाम दो। और हम आदमी हैं, इसके लिए दुआ कीजिए। हम आदमी रहें, उसके लिए भी दुआ कीजिए। उस सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, अपने होने का हक अदा कीजिए। तो ऐसी ही एक बेमिसाल शख्सियत, आदमियत की एक जीती जागती मिसाल, और डॉक्टर जिसे दूसरा भगवान कहा जाता है, वाकई में मानवता की सेवा करने वाले ऐसे पेशे में कुछ लोग इतने बेमिसाल और इतने संवेदनशील होते हैं कि उनकी भावना उनके प्रोफेशन में संजीवनी की तरह काम करती है। तो हम आपका परिचय कराते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा से, जो हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और परिचय यहाँ खत्म नहीं हुआ है, परिचय का विस्तार जहां तक उतना आगे इनको जाना। आप मध्य भारत प्रांत के प्रांताध्यक्ष भी हैं आरोग्य भारती में, यह उनका नवीन दायित्व है। तो सर, डॉक्टर डे स्पेशल है, डॉक्टर अपने आप में स्पेशल होता है, ये शो भी स्पेशल है। तो इतनी सारी स्पेशलिटीज़ मिली हैं, एक स्पेशल कमेंट आपसे चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे ND24 के सभी दर्शकों को मेरा नमन। और आज के इस विशेष दिन पे मैं सबको सबके मंगल स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान धन्वंतरी से ये प्रार्थना हमेशा है कि पूरे विश्व शांति हो, हर आदमी जो है वो स्वस्थ हो। क्योंकि हमारे आरोग्य भारती की आपने बात की है, तो आरोग्य भारती कहता ही है कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र। तो आप अगर अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं तो आप कहीं ना कहीं राष्ट्र की भी चिंता करते हैं। तो राष्ट्रभक्ति यही है आपके लिए। तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस आधुनिक जीवन जीते हुए जो है हम अच्छे हेल्दी बने रहें। क्योंकि ये आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जी, जैसे सर पहले हमारे पूर्वज पुरखे कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन निश्चित रूप से लोग अभी भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया है। मतलब अच्छी चिकित्सा शिक्षा, अच्छी चिकित्सा प्रणाली है, लोगों के पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन बीमार होने के बाद इलाज कराना और बीमार ना होना, दोनों में ही एक बड़ा अंतर है। तो डॉक्टर, सामान्यतः डॉक्टर का हमारे यहाँ उपयोग तब होता है, या डॉक्टर से हम रूबरू तब होते हैं चिकित्सक से, जब हम बीमार होते हैं। तो क्या चिकित्सा उस स्टेज में जाएगी जैसे हमारे यहाँ पुरातन समय में होता था कि चिकित्सा इस स्थिति में थी कि बीमार ना होने देने के लिए ज्यादा प्रयोजन थे बनिस्बत बीमार होने के बाद उपचार करने के? तो क्या उस दिशा में जाएगी, क्योंकि इसमें बिजनेस कम है? नवीन जी, आपने बहुत ही सही दिन ये विषय आपने उठाया है। और मैं आपको बहुत ही जवाबदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ मैं कि हम जिस देश में रहते हैं, हम भारत देश की संतान हैं। और इस पूरे ग्लोब पे, इस ग्रह पे भारत एक ऐसा प्रायद्वीप है, एक ऐसा जियोग्राफिकली जो स्थान है, उसमें एक दिव्य ऊर्जा है। ये इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हम इस आधुनिक जीवन काल में हम ये बड़े दावे के साथ कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व तो हमारे वेद रचे गए। ठीक है, आप एक बार एक कल्पना करके देखें कि 5,000 वर्ष पूर्व पतंजलि ऋषि क्या कह गए। अभी WHO ने जो परिभाषा दी है हेल्थ की, उससे कितने गुना ज़्यादा 5,000 वर्ष पहले पतंजलि कह गए कि सम दोषः सम अग्निश्चः सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। ये कल्पना से बाहर है कि 5,000 वर्ष पूर्व जब इंटरनेट, लाइट, प्रिंटर, विज्ञान कहाँ होगा मुझे नहीं पता ये, लेकिन तब जो है पतंजलि कह गए कि हेल्थ की परिभाषा उन्होंने क्या दी, माइंड, बॉडी और स्पिरिट के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, कि आपका जो शरीर का जो बैलेंस है, धातु मतलब हमारी जो मस्कुलर स्केलेटल बोन्स,
कि आपके शरीर में कहीं दर्द ना हो। आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो जब तक आखिरी सांस और आखिरी धड़कन तक जो है वो चलायमान रहे बिना किसी पेन के। सम अग्निश्च, कि शरीर के भीतर की जितनी भी अग्नि है, चाहे वो डाइजेस्टिव फायर हो, चाहे वो आपके लंग्स में जो एक टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना। देखिए कम टेम्परेचर हो हाइपोथर्मिया, ज़्यादा टेम्परेचर हो बुखार, आदमी की कैसे हालत ख़राब होती है। सम दोषः, आयुर्वेद के अनुसार अगर बात करते हैं तो पित्त, वात और कफ, ये केवल दोष नहीं है, ये मनुष्य की प्रकृति है, मलह क्रिया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का ये जो डाइजेशन सिस्टम जो है ये सही है कि सुबह उठते ही शौच जाने के लिए आपको कितने प्रयास करने पड़ते हैं। कोई तंबाकू घिसता है, तो कोई सिगरेट पीता है, तो कोई 4-6 गिलास गर्म पानी पी जाता है, तो कोई चाय पीता है, तो कोई दुनिया भर की नौटंकी करता है। एक सिंपल सिस्टम, सुबह उठे और जाके हमने क्लीनिंग कर ली, ये एक ब्लेसिंग है अपने आप में। और उसके बाद प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय मन, इंद्रिय मतलब बॉडी से रिलेटेड है, मन मतलब माइंड। तो आपका उनका सोच देखिए आप। और ऐसे ही जो हम बात करते हैं पंचकोशीय स्वास्थ्य की बात करते हैं कि अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में और आनंद में कोश शरीर के, तो क्या अद्भुत सोच रही होगी। मुझे तो लगता है कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो है ये फिर से हम यू टर्न लेके इस तरफ आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आयुर्वेद, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मैं एलोपैथी, पहले बीमार हो जाओ तब हमारे पास आओ। हम लोग पुलिस थाने जैसे हैं, आप वैसे नहीं थाने में आ सकते। आप पहले चोरी कराओ घर पे, उसके बाद आओ हमारे पास। अरे घर का जो है आप ताला वाला डाल के रखो ना कि ये फालतू के चोर आए ना आपके। तो ऐसे ही शरीर में जो है ताला डाल के रखो ना, अपने मुंह पे ताला डाल के रखो, ठीक है। ना बुरा बोलो, ना बुरा खाओ, छोटा सा सिद्धांत था आयुर्वेद का। तो लेकिन जो है हमने अपने जीवन की परिभाषा को बदल लिया नवीन भाई। अच्छे जीवन की परिभाषा बहुत अलग कर दी हमने, ठीक है। एक तो हमारी जो शिक्षा पद्धति, जब मैकॉले भाई साहब आए, उन्होंने गुरुकुल बंद करा के ये जो स्कूल शुरू कर दिए आज की डेट में कि बस्ता लेके जाओ, एक पीरियड में फिजिक्स पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर मैथ्स पढ़ लो। क्या दिमाग का दही बना रखा है आपने। आपने शिक्षा का मतलब ये है कि बीएससी, बीए, एमबीए, आईआईटी करने के बाद में 1 लाख रुपए की पैकेज, 2 लाख रुपए के पैकेज। आपने कर क्या रहा है, रोबोटिक कर लिया ना अपने जीवन को। तो इस जीवन मुझे एक्चुअली चूंकि थोड़ा ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, शिक्षा पद्धति पर चले जाएंगे। मैं फिर से पुनः मैं हेल्प पे आ रहा हूं। मैं फिर से हेल्प पे। मेरा प्रश्न ये, जैसा आपने कहा कि हम यू टर्न ले रहे हैं, तो कई बार हम जब हाईवे पर अपना उचित टर्न, जो राइट जो टर्न होता है, उचित जब मोड़ छोड़ देते हैं, तो हमें यू टर्न लेने के लिए बहुत आगे जाना पड़ता है, कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। तो ये यू टर्न, जैसे चरक हैं, सुश्रुत हैं, ये विदेशों में कई फॉरेनर कंट्रीज हैं जिनके मेडिकल कॉलेजेस में उनकी न सिर्फ उनकी प्रतिमाएं स्थापित है, उनके बारे में लिखा गया है। हमारे यहाँ ये विलोपित से हो गए थे, चाहे मतलब चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत ऋषि के विषय में हो। तो अब अभी तक भी ऐसा कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं है कि इनको हमारे एजुकेशन सिस्टम में सही प्लेसमेंट मिले और हमारी चिकित्सा शिक्षा पद्धति में भी इनको उतनी प्रायोरिटी मिले। हाँ, कोरोना के दौर में लोगों ने आयुर्वेद समझा, उसकी इंपॉर्टेंस समझी। सर, ये बात बिल्कुल सही है नवीन जी। और ये धीरे धीरे, लेकिन वो समय आ रहा है। आज अगर हम देखते हैं इस कोरोना के बाद, आपने कोरोना की बात कही है, तो कोरोना में आयुर्वेद को सबने, उसके महत्व को जाना। हम सब ने जो है अपने प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव को जानने की कोशिश की, और हमने ये भी जाना कि किस तरह से आधुनिक जीवन शैली से जो उपजे रोग हैं, जो, और ख़ास करके कोरोना के बाद जो है आज दूल्हा घोड़े पे बैठता है और हार्ट अटैक से गिर जाता है। अभी पंजाब का जो डिसीजन, दो आपने सीन देखा होगा कि बच्चा जो है क्रिकेट खेल रहा है, सिक्सर मारता है, दौड़ता है, हार्ट अटैक से गिर जाता है। तो 25 साल, 28 साल, 30 साल, ये तो आज की डेट में उम्र हो गई है हार्ट अटैक की। ये देखने में बड़ा भयावह लगता है। और ख़ास करके अगर हेल्थ की बात करते हैं तो केवल शरीर की हेल्थ नहीं, मानसिक हेल्थ। आजकल बच्चे, माँ बाप ने डांटा, वो एक ऐसा कदम उठा लेते हैं, अपने अपने जीवन से हाथ पैर धो बैठते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यदि अपने पुरानी जो हमारी भारतीय ज्ञान, जो स्वास्थ्य चिंतन है, उसका जो
हमारे कोर्सेस हैं, हमारे मेडिकल के कोर्सेस हैं, मतलब हम एलोपैथी तो हमारा है जो इमरजेंसी में काम करता है, उसको कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन हेल्थ के लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए प्लूरोपैथी का मतलब यह है कि हम एक व्यक्ति को फ्रेगमेंटेड ना देखें। मतलब अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो केवल उसको ब्लड प्रेशर की तरह ना देखें, हम एक प्रकार से एक व्यक्ति को एक यूनिट, इकाई के रूप में देखें और उसे ठीक करने के लिए, क्योंकि शरीर है तो रोग रहेंगे, तो रोग समझने के लिए रोगों के कारण को समझना पड़ेगा कि रोग के कारण या तो बाह्य कारण है या अंतः कारण है। तो आज के इस जीवन शैली में 85 या 90% रोग जो हैं वो अंतःकरण के कारण है, आपके मानसिकता के कारण है, आपकी हैबिट के कारण है, आपकी आधुनिक जीवन शैली के कारण है। तो इन पे अगर ध्यान देना तो हमको किसी गोलियों की आवश्यकता नहीं है, किसी पिल्स की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं का चिंतन करना पड़ेगा, आपको आपकी जीवन शैली सुधारनी पड़ेगी। इसलिए आज की इन चीज़ों को जो है हम लोग जो है आधुनिक जीवन शैली से जनित रोग बोलते हैं। एक प्रश्न और पूछ लूं मैं आपसे, समय समय पर ऑक्सफोर्ड अपनी डिक्शनरी में कुछ शब्द जोड़ता है, हमारे जीवन में भी कुछ नए शब्द आते हैं, मैंने भी अभी सुना है, मतलब पिछले 5 साल पहले इस शब्द का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे हेल्थ था, अब हेल्थ के साथ एक वेलनेस शब्द जुड़ गया, हेल्थ एंड वेलनेस। नवीन जी, ये आपने जो मुझे जो लगता है कि एलोपैथी का जो वर्टिकल है उसमें अभी तक जो है हम ट्रीटमेंट करते थे, मतलब आपने बीमारी पाली और बीमारी पालने के बाद जो है आप डॉक्टर के पास आए, ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन कराए और हमने गोलियां दी। लेकिन समय के साथ जब रिसर्च हुई, रिसर्च के बाद ये देखा गया कि हम इन लाइफस्टाइल के कारण जो उपजी हुई बीमारियां हैं, क्यों ना हम इनको लाइफस्टाइल के कारण ही ठीक करें, है ना। तो ये एक नया जो रिसर्च बेस जो एक नया वर्टिकल आ रहा है, दैट इज़ वेलनेस एंड रिवर्सल। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। मैं तो यहाँ यूँ कहूँगा कि हम भारत में हम ईस्टर्न फिलॉसफी को देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ईस्टर्न फिलॉसफी जो है वो वेस्टर्न फिलॉसफी को फॉलो करती है। वो विकसित देश हैं, हम विकासशील देश हैं, तो शायद जो है हम उनकी तरफ देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो हमें फॉलो करते हैं। हमारे वैदिक नॉलेज को उन्होंने अपने तराजू पे खरा पाया, रिसर्च की, रिसर्च के बाद वो उसी को अपने नए शब्दों में परोस के हमें दे रहे हैं, जिसका नाम है वेलनेस या रिवर्सल। इसमें 95% तो पूरा हमारा आयुर्वेदी है। आयुर्वेद केवल और केवल जड़ी बूटी और हर्ब्स का ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद एक अपने आप में एक लाइफ साइंस है। तो लाइफ का जो मैनुअल है कि हमको ज़िंदगी जीनी कैसी है, वो आयुर्वेद सिखाता है कि हमको उठना कब है, उठ के करना क्या है, कौन सा भोजन करना है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, विचार, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आती हैं। और ये सब चीज़ों को फॉलो करो। लोग आयुर्वेद थोड़ा सा टफ है तो फॉलो करना पड़ता है, एक रिजीम फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें एलोपैथी में एक गोली गटक ली, ज़्यादा हुआ तो एक इंजेक्शन लगवा लिया, और ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा 2-4 जांचें करवा ली, इजी लगता है। लेकिन जैसा कि मैं समझ पाया हूं कि जीवन के आखिरी क्षणों तक आप बहुत आनंद में, बहुत स्वास्थ्यपूर्वक अपने जीवन का अंतिम सांस तक आनंद लो, जिस पद्धति से, अगर मैं उसे अपनी भाषा में, नॉन टेक्निकल भाषा में डिफाइन करूं तो वो आयुर्वेद है। बाकी आप इंजेक्शन लगवा के, बोटल्स लगवा के, आईसीयू में बेड पर लेटे हुए अपने जिंदगी के अंतिम वर्ष निकालना चाहते हो तो वो एलोपैथी। आज मैं जहां बैठा हूं, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हम एक IND24 जो मध्य प्रदेश का, पूरे भारत का बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल है, तो मैं यहाँ से आपके स्वास्थ्य के लिए आपको न्यूज़ के रूप में जो है कुछ टिप्स बताता हूँ। जी जी, आप अगर अलाउ करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर्स डे पे आप, मतलब आज तो आपका दिन है, आज तो हमारी हैसियत ही नहीं है, आज तो आपको, वैसे तो डॉक्टर के सामने कभी भी नहीं होनी चाहिए हैसियत। सचिव, वैद्य, गुरु, 3 जे प्रिय बोले हैं, भय आस। अगर इन तीनों लोगों में से किसी ने भय और आस से कुछ भी गलत बोला तो राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नास। आपको तो बिल्कुल मानस में कहा गया, आप बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं। तो मैं आपको न्यूज़ के रूप में संजीवनी देता हूँ, याद रखिएगा, न्यूज़, IND24 न्यूज़ चैनल, न्यूज़। तो N फॉर न्यूट्रिशन, आप संतुलित आहार। देखिए, संतुलित आहार हम सब जानते हैं, आज के इस आधुनिक युग में एक से एक टेस्टी फूड जॉइंट्स हैं, फास्ट फूड हैं बच्चों के लिए। मैं मना नहीं करता, हम आए हैं भोगने के लिए आए हैं, इंद्रियों जनित सुख
हमें चाहिए, लेकिन एक बैलेंस के साथ में। तो मैं केवल विनम्र निवेदन करूंगा कि 5 दिन जो है आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, 2 दिन चीट कर सकते हो आप। तो एन फॉर न्यूट्रिशन, संतुलित आहार भरा हुआ है गूगल, इसमें आप देख सकते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, क्या खाना है और कब खाना। उसमें केवल छोटी सी एक बात बोलूँगा कि प्रयास करें कि सनसेट के आसपास आपका डिनर हो जाए। अक्सर जो है आजकल रात के 11-12 बजे पार्टियाँ शार्टियाँ चलती हैं, बच्चे लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, वो नहीं लगता। तो 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अपने सनसेट के आसपास आपका खाना हो जाए, और खाना खाते समय ना टीवी देखें ना मोबाइल देखें। ई फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आप 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो केवल 30 मिनट की वॉक, 30 मिनट की वॉक। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई आसन करें, कोई जिम जाएं, अवेलेबिलिटी है नहीं पता नहीं, बट सैर वॉक हम कर सकते हैं। अगर 5 दिन करते हैं तो 45 मिनट, और 7 दिन करते हैं तो 30 मिनट वॉक। बहुत आसान है। वरीज, चिंता। वी डू नॉट वांट वरीज, हमको चिंता नहीं चाहिए। चिंतन करें, चिंता ना करें, चिंता चिता का कारण बनती है। तो चिंता, स्ट्रेस को दूर रखें। मैं ये नहीं कह सकते हम तनाव मुक्त होना चाहते हैं। देखिए, तनाव मुक्त तो मुर्दा होता है, हमें तो तनाव चाहिए, क्योंकि तनाव ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खड़े होकर हमें जंप मिलता है। तो हमें अति महत्वाकांक्षी होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता लालच ना हो, लेकिन आगे बढ़ने की लालसा हो। लेकिन जो तनाव है उसके जो दूषित परिणाम है, प्रभाव, वो हमारे शरीर पर ना लगें, ये आयुर्वेद सिखाता है। और एस फॉर स्लीप, डीप स्लीप, क्वालिटी स्लीप, स्वप्न रहित निद्रा। आपकी नींद जो है, जो 50 के ऊपर के हैं उनकी कम से कम 6 घंटे की होनी चाहिए। जो नीचे बच्चे हैं उनकी करीब 7 या 8 घंटे की नींद हो सकती है। लेकिन नींद के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, सोने से 40 मिनट पहले टीवी ना देखें और ना मोबाइल देखें। और दूसरा, उठते ही न्यूज़पेपर और मोबाइल आधे घंटे तक ना देखें। आप हार्ट अटैक से बचते हैं, आप ब्रेन हिमरेज से बचते हैं, आप ब्लड प्रेशर से बचते हैं। ये बातें बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूँ, और ये हार्वर्ड की रिसर्च के बाद कह रहा हूँ। क्योंकि आज का जो जीवन है आपका, उसमें 2 एक्टिविटी बहुत ही मुख्य है, या इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी या एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। तो हम जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स में आती हैं। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे मोटापा हो, नींद का नहीं आना, अपच हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अस्थमा, चमड़ी की बीमारियां, पार्किंसन, चाहे वो एल्जीमर्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, ये किसी रोगाणु या कीटाणु से नहीं होती। इसके रोगाणु कीटाणु आप स्वयं हो। तो ऐसी ज़िंदगी जिए जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो। और साइंस से सिद्ध कर चुकी है कि मुस्कुराना, दोस्तों के साथ गपशप मारना, ठहाके लगाना, माथे पे कोई तनाव ना हो, ऐसा जीवन जीना, दूसरों की मदद करना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। लंबी सांस लेना, लंबी सांस लेना ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, वेगल ब्रीदिंग बोलते हैं। आज चाहे उसे अनुलोम विलोम बोल लें, चाहे भस्त्रिका, चाहे कपालभाति, चाहे भ्रामरी, कुछ भी नाम ले लें, लेकिन बैठें माइंडफुल ब्रीदिंग, बैठें सांस लेना सीखें। 5 मिनट बैठें, केवल सांस लेने के लिए सांस लें, पूरा अटेंशन आपका सांसों में होना चाहिए। ये छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, आपके जीवन को बहुत ही आनंदित करेंगी, आपको बीमारियों से दूर ले जाएंगी।